गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए बहुत बेहतरीन क्लास में। धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जल्दी 2 दिन से हमारा क्लास नहीं हो रहा था, तो आप लोग इंतजार करते गुरुजी क्लास कब होगा। भैया क्लास कल रक्षाबंधन था इसलिए क्लास नहीं हुआ। आज से क्लास लगातार जबरदस्त तरीके से स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। हम नंबर सिस्टम के साथ चल रहे थे, नंबर सिस्टम हमारा क्लास चल रहा था। जो नया बच्चा हो, जो नया बच्चा हो जल्दी से जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दे दे, कहाँ से जुड़ा। जो पुराना बच्चा हो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और स्पीड के साथ वीडियो को शेयर करके आ जाइए जल्दी से जल्दी। बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास आज चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। और एक बार आवाज़ को चेक करके बताइए, आवाज़ को चेक करके बताइए थम्स अप करके कि भैया क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। हम आपके लिए एक स्पेशल देखिए बेहतरीन शो लेके आते हैं, बिना पेन बिना पेपर के, और एकदम ऑप्शन से उड़ा देंगे भाई। ऑप्शन एक बार थोड़ा सा थम्स अप करके बताइए क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आवाज़ क्लियर आ रहा है। हाँ भाई आवाज़ क्लियर आ रहा है, जल्दी से जल्दी मेरे को बताइए, जल्दी से जल्दी। आवाज़ वॉइस के लिए थम्स अप करें, वॉइस के लिए थम्स अप। वर्क फ्रॉम होम का एक कमाल। वॉइस के लिए थम्स अप कर दे जल्दी से जल्दी, वॉइस के लिए थम्स अप। जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है थम्स अप भाई। आवाज़ को बता दिया करो एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो स्पीड के साथ। बहुत गर्दे वाला क्लास लेकर आया हूँ, आपको पता है बहुत बढ़िया सवाल लेके आता हूँ। नंबर सिस्टम के साथ लगातार बने हुए हैं। पहले नंबर सिस्टम की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो आप चैप्टर कहेंगे अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो कहेंगे अगला चैप्टर वो पढ़ेंगे। पहले अभी नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि मेरा कंप्लीट मैथ स्पेशल का पहली बार बैच आ रहा है अनअकैडमी पे। कंप्लीट मैथ जो आप डिमांड करे थे, कंप्लीट मैथ स्पेशल का ये पहला बैच आ रहा है। ये 90 डेज का बैच जो हमने बताया था कंप्लीट मैथ्स बैच है। कंप्लीट मैथ्स का पहला बैच मेरा आ रहा है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे। ये पेड बैच है एसएससी, रेलवे और ऑल एग्जामिनेशंस के लिए। मेरे अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट बैच, बेसिक टू एडवांस लेवल का ये बैच है, ठीक है। 20 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट होगा, अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट होगा, अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी प्लस पे पेड बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो बच्चे डिमांड करे थे बार सर अनअकैडमी प्लस पे कोई बैच लेके आए, तो भैया ये बैच आ चुका है। एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, आप बैंकिंग, एसएससी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अर्थमेटिक प्लस एडवांस पूरा पढ़ाऊंगा। 2000 सवाल पढ़ाऊंगा कम से कम, इसके अंदर 2000 प्लस सवाल पढ़ाऊंगा। और मेरा कोड यूज़ करें, मेरा कोड यूज़ करें इस कोर्स के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे आपको 10% कहिए, मेरा कोड है धांसू सर, इसको यूज़ करिए, 10% का आपको रिबेट और मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आज जो तारीख हाथ से लगा लीजिए, हफ्ता 10 दिन बाद ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 15 दिन बाकी बच चुके हैं, 15 डेज़ के बाद ये तो 2 हफ्ते आपके पास हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है प्लस पे भैया। ऐसी धांसू ट्रिक अगर आपने सीखनी है बिना पेन बिना कॉपी के, तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और ये हमारा सिलेबस है। जिन बच्चों को यूट्यूब का मेरा सिलेबस नहीं पता, पहली बार मेरा क्लास ले रहे हैं, तो भैया सिलेबस ये है मेरे प्यारे बच्चों। 12 बजे क्लास होता है मेरे ट्रिक का, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 12:30 बजे क्लास धांसू कॉन्सेप्ट का, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल सेशन और स्टार्ट करने वाला हूँ मैं सुबह 9-10 बजे। मैं सोच रहा हूँ सुबह 9-10 बजे या रात को 9-10 बजे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा समय इसके लिए उचित रहेगा। सुबह 9-10 बजे का टाइम उचित रहेगा, 9 बजे का टाइम उचित रहेगा। 9 बजे हम अगर एक क्लास लेकर आए यहाँ पे जो है स्पीड मैथ्स पे, यहाँ पे एक स्पेशल सेशन लेके आए अर्थमेटिक के लिए, बैंकिंग के बच्चों का जो बहुत डिमांड था, एनटीपीसी के बच्चों का। हाँ जैसे कि रात में एक सेशन लेके चलते हैं, ऐसे यूट्यूब पे एक सुबह भी सेशन आ जाए तो क्या बुराई है। सुबह दोपहर शाम 3 सेशन हो जाएंगे। वाईफाई स्टडी पर ये आपका मेरा क्लास चलता है अर्थमेटिक एडवांस का। महामैराथन आपकी मैंने फ्राइडे को कर दिया, महामैराथन अब आपको फ्राइडे को मिलेगी, और सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट। हर शनिवार को आप वाईफाई स्टडी के चैनल पर टेस्ट देने आइए मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चा टेस्ट देता है और आप अपना लेवल को चेक करते रहिए, ठीक बात है। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ शेयर करते चले जाइए। ये फ्री क्लास का है भाई, ये फ्री क्लास मैं पहले बता देता हूँ। फ्री क्लास का शेड्यूल है, 10 बजे मेरा अर्थमेटिक का क्लास होता है, अनअकैडमी पर होता है इसमें अर्थमेटिक का क्लास। फिर 4 बजे एडवांस का क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर 10 बजे आपका महामॉक टेस्ट होता है। 10 बजे क्या होता है भैया, महामॉक टेस्ट होता है, समझ रहे हो बात को। 10 बजे फिर आपका महामॉक टेस्ट होता है, और ये सैटरडे को होता है आपका, और संडे को आपकी महामैराथन। यहाँ पे भी संडे को महामैराथन है 10 बजे। ये अनअकैडमी पर फ्री क्लास का शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। ये हमारा रेफरल कोड है। आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का, वैसे तो मेरा स्पेशल बैच आ रहा है, आप उसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो हाँ 9 बजे बता देना, सुबह जो करना है 9 बजे करना है। एक बार कमेंट करके बताइए क्या सुबह 9 बजे आप क्लास चाहिए, 10 बजे क्लास चाहिए। उस चैनल पे जो हमारा नया चैनल है स्पीड मैथ्स पे, अर्थमेटिक बैंकिंग को लेकर जो बच्चा डिमांड कर रहा था, थोड़ा सा उस पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एसएससी बैंकिंग का स्पेशल से स्टार्ट करें, और एनटीपीसी का जो है
तो बता सकते हैं आप लोग। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ जुड़िए। सारा PDF मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 11,000 प्लस बच्चा है इसमें जो है। ये अनअकैडमी पे मेरा नाम है बेटा। धांसू सर के नाम से मेरे को अनअकैडमी पे नहीं मिलेगा। मेरा नाम जो रियल नेम है वो धांसू सर के नाम से मेरा नहीं मिलेगा। धांसू सर तो मेरा आपने दिया हुआ नाम है, और मेरा जो रियल नाम है वो दलवी नागर है। तो इससे मेरे को फॉलो करें। फॉलो करने से क्या होगा, फॉलो करने से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो फॉलो करने से नोटिफिकेशन मिला। यहाँ पे जो फ्री क्लास की इन्फॉर्मेशन है, मॉर्निंग में एक शो आपके लिए जो बता दीजिए टाइम क्या अच्छा रहेगा, सब कमेंट करके बता दीजिए सब लोग जो है। इस वीडियो के बाद कमेंट जरूर कर दे। एक मॉर्निंग का शो लेके आना चाहता हूँ। जैसे आपको इवनिंग में 8 बजे शो मिलता है, ऐसे मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे, 8 बजे या 9 बजे मॉर्निंग में, ये जरूर बता देना। मैं एक मॉर्निंग में यूट्यूब का शो लेके आना चाहता हूँ 8 बजे 9 बजे। आप कमेंट करके बताइए। 10 बजे तो अनअकैडमी पे चलता है हमारा। 10 बजे अनअकैडमी पे होती है, तो 8 बजे और 9 बजे जो आपको बेस्ट लगे बताइए। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, मेरा दलबी नागर के नाम से है। आपके लिए 3 यूट्यूब के शो हो जाएंगे, एक सुबह 9 बजे या फिर 12 और फिर रात को 8 बजे। तो आपके लिए जो टाइम है खुद बता सकते हो कमेंट करके। सुबह 9 बजे चाहिए। बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ये देखिए फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा धांसू सर का कोड जो है। अब ये देखिए क्लास नंबर 8, आज क्लास नंबर 8 है आपका। बहुत धांसू एकदम धाकड़ क्लास, बिना पेन बिना पेपर और धांसू ट्रिक के साथ हम पढ़ाते हैं, और टाइमर के साथ आपका प्रैक्टिस होता है। एक तरह से आप ये समझिए कि आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं। 8वां क्लास है आपका, एकदम ये समझिए कि आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं। 8वां क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी 8वीं क्लास है। 8 क्लास है ये आपकी जो है, 8वां क्लास है आज जो है। बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास। क्वेश्चन हाँ बिल्कुल बता दीजिए आपको मॉर्निंग में जिस टाइम स्पेशल शो चाहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से चलो भाई। पहला क्लास आपकी स्क्रीन पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय। चलिए भैया टाइमर को भी ले आते हैं। टाइमर की आपकी डिमांड होती है, भैया टाइमर को ले आए। आजा भैया टाइमर महोदय। टाइमर आ गया भाई, टाइमर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये टाइमर देखिए, बहुत बढ़िया सवाल, एकदम मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा। चलिए भैया टाइम स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइमर, सिर्फ 30 सेकंड का टाइमर लेके चलता हूँ बेटा। 30 सेकंड में क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। आप अपने स्पीड को चेक करिए, समझिए कि रोज आपका लाइव टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो रोज लाइव दे रहे हो आप जो है। कम से कम ये समझिए कि आपको रोज मजा आएगा, आपको एकदम लाइव टेस्ट देने में। जल्दी से जल्दी चलिए, स्पीड फास्ट। किन्हीं 4 अंकों की संख्याओं का गुणनफल बताएं जबकि उसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको दे रखा है, LCM आपको 1980 दे रखा है। भाई स्पीड के साथ क्वेश्चन को उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम क्वेश्चन को। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ना चाहिए भाई, जल्दी एकदम जो है। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चौके छक्के मारिए जल्दी से, इतनी देर में सवाल हो जाता। नहीं बेटा, इतना समय नहीं देंगे। सवाल में क्या पूछा है आपसे? सवाल में क्या पूछा? प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर। सवाल में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर। 4 नंबर का प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में कहता है 4 अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। 4 अंकों का गुणनफल सवाल में पूछा है आपसे। 4 अंकों का गुणनफल। 4 अंकों का गुणनफल क्या होगा भैया? 4 अंकों का गुणनफल क्या होगा हिंदी में? 4 द प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर। 4 अंकों का जो गुणनफल जो होता है, इस टाइप से सवाल जब भी आपके पेपर में आएगा बेटा, मुंह जवानी क्वेश्चन को उड़ाओगे, चिंता मत करिए। ऐसा ट्रिक बता देता हूँ, चिंता मत करिए, मुंह जवानी सवाल को उड़ा दोगे। ऐसा ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर करने का। पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा इसका कॉन्सेप्ट है भैया, HCF को लेंगे, HCF इंटू LCM। HCF और LCM को प्रोडक्ट करेंगे, और जो HCF की जो पावर होगी, अगर 4 अंक की बात कर रहा है तो HCF का जो पावर होगा n-1 होता है, तो 4-1। अगर 4 अंकों का है तो 4-1। अगर 2 अंक का होता तो 2-1 होता। बात को फिर समझे, ये 4 अंक की बात कर रहा तो 4-1, n-1 होता है। अगर 2 अंक होता तो 2-1 होता। 3 अंक और 4 अंक है तो 4-1 हो गया। सीधा क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। पुट द वैल्यूज को पुट करिए। HCF का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? HCF का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 का पावर 4 माइनस में 1 इनटू में LCM कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1980 दे रखा है। LCM 1980 दे रखा है, तो 3 का पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया बेटा? 3 का पावर 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 1980। 3 का पावर 3 कितना होता है? 3 होती है 27 गुणा में 1980। 1980 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 हुआ 56 हो गया। सीधा आंसर आ गया 53460। 53460 इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। एक बार लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए, लाइक और शेयर जल्दी से। स्पीड के साथ चलते चलिए, स्पीड के साथ एकदम गर्दा उड़ेगा, गर्दा आएगा। देखो इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो वो 4 अंक कहेगा या फिर वो 2 अंक कहेगा, अगर 2 अंक कहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे भैया? 2-1 करते।
अगर 2 अंक कहेगा तो 2 - 1 करते, 4 अंक का है तो 4 - 1 कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए, अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए चलिए चलिए, स्पीड के साथ, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए 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 आइए, ये देखिए टाइमर स्टार्ट, ये देखिए टाइमर स्टार्ट। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मुंह जवानी करना सिखा दूंगा बेटा तुम्हें। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें, दबा के स्पीड के साथ एकदम से। सर मजा आ रहा है, गर्दा उड़ रहा है सर, गर्दा उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। भाई सवाल को पढ़ते पढ़ते देखिए, किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं का मैच है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 455 दे रखा है। उनमें से अगर एक अंक आपको 75 और 125 के बीच के मध्य में है, इनके बीच का अंक है, तो बताइए वह अंक क्या है। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है, मुंह जवानी आप आंसर दे सकते हो इतनी देर में, देखनी टाइम ज़्यादा हो जाता है टाइम। शाबाश, किस किसने दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। रमन जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। शिव ने, अभिषेक, बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। दुबे साहब बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। सनी जी ने, रितु जी बहुत बढ़िया, आर्यन, राजेश, गर्दा है भाई। ग्रांड सलूट भी लेते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। इतनी देर में सवाल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए याद रखिए, जो एलसीएम होता है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम हमेशा होता है एचसीएफ प्लस में अदर फैक्टर। एचसीएफ प्लस में क्या होता है, अदर फैक्टर। याद रखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ प्लस में अदर फैक्टर। अब मैं यहाँ से अदर फैक्टर को निकाल सकता हूँ। अदर फैक्टर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा एलसीएम बटे में एचसीएफ। एलसीएम बटे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है 455, एलसीएम दे रखा है 455, और एचसीएफ कितना दे रखा है 13। 13 3 39 होता है, 13 3 39 और 13 5 65, 13 3 39 13 5 15 5 13 5 65, 35 कितना आ गया, 35 आ गया। अब याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है अदर फैक्टर बात कर रहा है, तो ये जो 35 आया इसके फैक्टर कर देंगे 7 5 35। ऐसे फैक्टर करेंगे जो को प्राइम नंबर हो, ऐसे फैक्टर करेंगे जो को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर ऐसे फैक्टर करेंगे जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम का हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है बेटा जी जिनका एचसीएफ 1 होता है। सवाल सर यहीं पे खत्म हो गया। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ, ऐसा फैक्टर करिए तो ये 7 आ गया, ये 5 आ गया। इसमें सीधा एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा नंबर आ जाएगा। एचसीएफ आपको कितना 13 दे रखा था, तो बेटा 13 से यहाँ पे गुणा करूँगा, 13 से यहाँ पे गुणा करूँगा, 13 7 आ गया 91 और 13 5 हो गया 65। सवाल में जो सवाल में पूछा था 75 से 125 के बीच पूछा, 75 से 125 के बीच, तो भैया 75 से 125 के बीच आंसर क्या आ रहा है, 91 इज द राइट आंसर। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दो। 91, 75 से 125, ये 75 है और ये 125 है, इन दोनों के बीच का संख्या पूछा, तो 75 से 180 के बीच संख्या क्या आती है, 91 इज द राइट आंसर। जय महाकाल, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए एकदम। जो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए भैया रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा, रैपिड फायर रैपिड फायर। आपको पता है 15 से 20 सवाल लेकर आता हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मारकर चलाएंगे जरूरी, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। ये समझिए आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, 30 सेकंड का टाइम दूंगा, समझिए आपका लाइव टेस्ट हो रहा है। भैया अपनी परफॉर्मेंस को चेक करिए, जिसको नहीं आता वो सीख के जाए, और अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, स्पीड के साथ सबको जोड़ते जाइए। जय महाकाल, बहुत बढ़िया बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ एक जुनून और जज्बे के साथ 100 आपका मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर दूँ आपके लिए। गर्दा मचा दें यूट्यूब पे, एकदम चिंता मत करिए। हाँ बहुत बढ़िया शानदार शानदार। जल्दी से आंसर दिया करो भाई, टाइमर को देखो यार, टाइमर को। नहीं देख, 30 सेकंड मिनिमम टाइम है। जब तगड़ा क्वेश्चन होगा ना तब मैं 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा, 30 सेकंड मिनिमम टाइम लेके चलो। बहुत बढ़िया। गर्दा मचना चाहिए था इतनी देर में, आंसर आना चाहिए था रे बाबा, आंसर आना चाहिए था रे बाबा, आंसर आना चाहिए था। नहीं बेटा नहीं, स्टॉप कर देंगे। इतनी देर में आपको आंसर आना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे, इतनी देर में आप आंसर दे सकते थे। आप अपना स्पीड को बढ़ाइए, थोड़ा सा आप अपना स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड बढ़ेगा तो भैया मज़ा आ जाएगा, एकदम स्पीड बढ़ेगा तो मज़ा आ जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, आ जाएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि बेटा अदर जो फैक्टर होता है, अदर फैक्टर जो अभी मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है। ये स्टेप आपको समझ में आता है। पिछला क्वेश्चन देख लो यार, पिछला क्वेश्चन ये देखो, अदर फैक्टर एलसीएम बटे में एचसीएफ, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, ये पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझाया था मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कितनी आसान तरीका। इससे अगले सवाल में ऑप्शन से निकालना सिखाऊंगा, ऑप्शन से गर्दा उड़ाओगे। देखो बेटा, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करिए। एलसीएम क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 864 दे रखा, 864 मैंने लिखा,
और एचसीएफ दे रखा मेरे को 144। कितनी बार जाएगा? 6 चौक का 24, 6 बार चला गया, 6 बार चला गया बेटा, 6 टाइम कट गया 6 बार। अब मैंने इससे अगला स्टेप मैंने आपको ये बताया था, जैसे ही अदर फैक्टर आ गया तो बेटा इसका ऐसे फैक्टर करिए, अदर फैक्टर का ऐसा फैक्टर करिए जो को प्राइम हो, उससे भाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनकी एचसीएफ 1 हो, तो भैया इसका हो गया 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 हो गया, इसका 3 दूनी 6, दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कोई कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या दे रखा था बेटा? मुझे दे रखा था माय डियर, एक नंबर दे रखा था मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या मेरी 288 है, एक संख्या, तो मैं 144 से यहाँ पे एचसीएफ से गुणा करो भैया, एचसीएफ से 144 से यहाँ पे गुणा करो, यहाँ से करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो गया। एक संख्या आपकी 288, जब पहली संख्या आपकी 288 होगी तो दूसरी संख्या 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12, 1 13 हो गया, 3 एकम 3 1 4। जब पहली संख्या आपकी अगर 288 होगी तो दूसरी संख्या आपकी 432 होगी। सीधी सी बात है कि नहीं? बताइए कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए। क्या ऐसे सवालों को पेन पेपर की जरूरत है बेटा? बिल्कुल नहीं। अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है भाई, अदर फैक्टर होता है एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना होता है, तो मेरा 6 आ गया, 6 के मैंने फैक्टर कर दिए, 3 दूना 6 हो गया, 6 के फैक्टर कर दिए, 3 दूना 6 हो गया, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक संख्या आपकी 288, दूसरी 432। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, महाकाल का लाइक और शेयर दबा के करते जाइए। अगले सवाल पाइए, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब ऑप्शन से उड़ाइए सवाल को, ऑप्शन का टेक्निक सिखाता हूँ, थोड़ा टाइप को चेंज किया है, ऑप्शन का टेक्निक सिखाता हूँ। टाइमर को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन से करवाऊंगा बेटा इस क्वेश्चन को। जल्दी से आप लोग उड़ा के देखिए भैया, आप लोग उड़ा के देखिए, ऑप्शन का टेक्निक देखिए, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है, ऑप्शन से भी, इतना समय नहीं है, ऑप्शन से, बिना पेन बिना पेपर ऑप्शन से उड़ा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर, बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए भाई, लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। मजा आ रहा है ना भाई? भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर टाइप को चेंज करेंगे, बढ़िया बढ़िया टाइप सिखाऊंगा आज, एकदम दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ऑप्शन से उड़ जाएगा क्वेश्चन भैया। उड़ा दिया, देखिए गर्दा उड़ा दिया। ये हैं आज के इंस्पेक्टर, रियल हीरोज, इंस्पेक्टर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इतनी देर में सवाल हो जाता बेटा। देखिए सवाल के अंदर क्या कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर में सवाल। टाइमर को स्टॉप करिए बेटा। ये बिना पेन बिना पेपर के क्वेश्चन है, विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो। देखिए एग्जाम के आए हुए पर्सन है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। सवाल को देखो, किन्हीं 2 अंकों की संख्या के लय से और में से का गुणनफल दे रखा है 24, गुणनफल 24 है और उनके बीच का अंतर 2 है, उनके बीच का अंतर 2, गुणनफल 24 है। तो मैं दोनों संख्याओं के गुणा कर लेता हूँ। 9 की 4 से गुणा करता हूँ तो 9 4 9 चौके 36 होता है, ठीक है। 3 का 2 से गुणा करता हूँ तो 3 दूनी होता है 6, 6 का 4 से गुणा करता हूँ 6 चौक का होता है 24, इसका 9 का 4 से करता हूँ 9 चौक होता है 36। तो बेटा सिंपल सी बात है, मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन से पहले मैं ऑप्शन से देखिए कर लेता हूँ। देखो ऑप्शन की मैंने गुणा करी, दोनों संख्याओं की गुणा करी, तो कितना आना चाहिए? दोनों संख्याओं गुणा करके 24 आना चाहिए। क्या ये आंसर हो सकता है? इसका गुणनफल आ रहा है 36, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता बेटा। इसका गुणनफल 36 आ रहा है। भाई लाइक और शेयर करते चलें। क्या ये आंसर हो सकता है बेटा? कांटा लगाते चलो। नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा 24 आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन ये डी आंसर हो सकता है बेटा जी? इस पर भी कांटा लगा दो बेटा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए बेटा वो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। भाई लाइक और शेयर दबा के करते जाइए, ठीक बात है कि नहीं है? तो 24 ये आंसर हो सकता है, 24 ये आंसर हो सकता है। बस इसका देखिए प्रोडक्ट तो 24 हो गया, पर डिफरेंस बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो भैया मैं देख लेता हूँ, 6 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो भैया 2 आएगा, और 6 में अगर 4 की गुणा करेंगे तो बेटा 24 आएगा। दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल हो रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अंक क्या हो गए आपके? 6 और 4 हो गए। दोनों के गुणा करते हैं तो 24 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 2 आता है। एक बार जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस किसने आंसर दिया था? ईमानदारी से बताइए, किस किसने गर्दा उड़ाया था? किस किसने गर्दा उड़ाया था? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। मजा आ रहा है ना? दबा के लाइक से जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए भैया अगला सवाल, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ अगला सवाल। टाइमर को लेकर आता हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइमर नहीं देंगे, 30 सेकंड का टाइमर बहुत होता है। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, रेडी 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 रेडी, शाबाश शाबाश, गो गो, जल्दी से। क्वेश्चन को देखो, अटैक किया करो क्वेश्चन के ऊपर एकदम। देखते हैं किस तरह अटैक करना है मुझे। देखिए कंपटीशन स्पीड का नाम है। अगर आपकी स्पीड 30 सेकंड आ गई, सर गवर्नमेंट पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल बनाने हैं, 30 सेकंड 36 सेकंड पेपर मिलता है, मैं 30 सेकंड का टाइमर लेके चलता हूँ। स्टॉप करूँगा भैया। नहीं बेटा 30 सेकंड से ज़्यादा तो घोर अपराध हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं भाई।
अगर सिलेक्शन इसी साल चाहिए तो आपको 30 सेकंड का स्पीड बनाना पड़ेगा भाई, 30 सेकंड का आपको स्पीड बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। नहीं तो आप समझिए, बनाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं के अंकों का लघुत्तम दे रखा है और महत्तम दे रखा है 5 दे रखा है, उन दो अंकों की संख्याओं का जोड़ आपको दे रखा है ये। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने का आपको ये क्वेश्चन करने का मैंने ये तो आपको तरीका सिखाया था, अदर फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अदर फैक्टर क्या होता है भाई? अदर फैक्टर होता है आपका एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना होता है। लिख लिया? एलसीएम कितना था आपका भैया? 495, 495। किससे भाग कर दूंगा? 5 से कर दूंगा। 5 से भाग कर दो, 5 से कितनी बार जाएगा? 5 नाम 45, 5 नाम 45, 99। अदर फैक्टर है, इसके ऐसे गुणखंड कर दो जो को प्राइम नंबर हो। 11 और 9, 11 भाई लाइक और शेयर से करते जाइए। 11 और 9, 11 और 9 ऐसे फैक्टर कर दीजिए। 11 और 9 आ गया, इसके फैक्टर हो गए 11 निम्मा, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर। भाई लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ, इसमें कोई कॉमन नहीं है। गर्दा उड़ेगा। अभी बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं, एकदम तगड़े तगड़े सवाल, और मुंह जवानी करोगे, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ मुझे 5, तो भैया 5 से यहाँ पे गुणा करूँगा, 5 से यहाँ पे गुणा करूँगा, 5 से गुणा करूँगा, 11 पंजे 55 हो गया, 5 से गुणा करूँगा, 9 पंजे 45 हो गया। दोनों का सम करके देख लीजिए, दोनों का सम करके देख लीजिए। अगर मैं दोनों का सम करता हूँ तो 100 आता है कि नहीं आता? ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। 55 और 45 का सम करूंगा तो 100 आएगा। 55 और 45 का सम 100 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने सवाल में क्या कहा? सवाल में उसने कहा कि सर इसके बीच का अंतर बताइए, दोनों संख्याएं। तो पहली संख्या 55 है, दूसरी 45 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो मैं अंतर की बात करूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 10। 10 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए। 10 आपका बिल्कुल सही आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। पहली संख्या 55 है, दूसरी 45 है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका 10 है। पहला स्टेप अदर फैक्टर का। दूसरा स्टेप, जब इसके गुणखंड कर देंगे तो वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। 11 और 9 सहभाज्य संख्या जिनका कोई कॉमन ना हो, एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए। फिर उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 से गुणा कर दिया पहली संख्या 55, दूसरी सम करके देखा 100। ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जोड़ 100 होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म है। गर्दा गर्दा गर्दा। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। शाबाश शाबाश। ये देखिए ऑप्शन से करिए भैया क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ा दीजिए भैया। गर्दा गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल का सिर। हमसे पढ़ने के लिए आए तो गर्दा उड़ना चाहिए। ऑप्शन से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ऑप्शन का टेक्निक भी देखो बेटा, बिना पेन बिना पेपर ऑप्शन से उड़ा दो, 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 उड़ा दो। और जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? मजा आ रहा है सर? बिना पेन पेपर का जरूरत नहीं है। धांसू सर से पढ़ रहे हो ना, पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। नो पेन नो पेपर, सीधा धांसू ट्रिक एकदम गर्दा। हाँ, मजा आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि सर अब हम भी उड़ा सकते हैं। पहली बार पेपर में बैठो सरकारी नौकरी का, और पहली बार ही सरकारी नौकरी मिल जाए, जीवन का इससे बड़ा खुशी क्या होगा। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। अभी तो धांसू ट्रिक आने वाला है भैया। 10वें क्वेश्चन के बाद देखना ताबड़तोड़ ट्रिक स्टार्ट होगा। क्वेश्चन का लेवल देखना, आप करके देखना, और मैं आपको जब बताऊंगा तो मुंह जवानी आंसर निकल जाएगा। इतना देर में हो जाता बेटा? नहीं नहीं नहीं, बहुत समय ले गए। इससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो बेटा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीखिए, फिर सीखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं दो अंकों की संख्याओं का मैं से आपका 8 दे रखा है और ले से है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? नहीं पे क्लिक किया, उसने कहा लघुत्तम समापवर्तक कौन नहीं हो सकता? भाई वो नहीं हो सकता जो संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। 8 से कौन सी संख्या भाग जाएगी? ये 8 थी 24, काट दीजिए। 8 चौक 32, इसको भी काट दीजिए। 8 2 7 56, इसको भी काट दीजिए। पर ये संख्या 8 से भाग नहीं होती। इसका मतलब कौन सा संख्या नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों? भाई ये 8 से पूरा भाग जाता है। 8 या 24, ये 8 से पूरा भाग जाता है। 8 2 7 56, ये 8 से पूरा भाग जाता है। ये संख्या 8 से भाग नहीं जाता। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसका तो फैक्टर होना चाहिए ना। इसमें 8 फैक्टर में होना चाहिए था, तो ये संख्या ही आपकी हो जाएगी। जय महाकाल। बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि नहीं आ गया सर? ऑप्शन सही उड़ा दिए, बिना पेन बिना पेपर के। 8 या 24 56, 8 चौक 32, यही 8 से भाग नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे ये आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका ये हो गया 60 इज द राइट आंसर। गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा? गर्दा उड़ रहा है सर गर्दा। अगले क्वेश्चन पाइए। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल लीजिए। पेन पेपरों का जरूरत नहीं है भाई। क्वेश्चन को देखो जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन को देखो जल्दी से जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। अटैक करिए, अटैक 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 कि सर हम कर सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अंक 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। चलिए भाई जल्दी से जल्दी, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखिए कितना बच्चा इसको गलत करेगा। हाँ भाई, स्पीड के साथ जोड़ते भी जाइए कि सर हाँ
शाबाश शाबाश शाबाश, तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है भैया, जिसमें लगता है ना कि सर मेरे अंदर दम है, तो भैया 30 सेकंड में सॉल्व करिए बेटा इसको। टाइमर आपके लिए लगाया है, विद इन सेकंड ऐसे चुटकी बजाते ही ऐसे निकाल दूंगा। देखिए इतनी देर लगाओगे तो बेटा बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ऐसा ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा बेटा, जय महाकाल बोलिए, देखिए मज़ा आ जाएगा आपको। जो है यहाँ 28 को लिख लीजिए और यहाँ पे 42 को लिख लिया है भैया। 7 से किया, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42। 2 से किया बेटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। सिंपल सी बात है। देखो देखो भैया HCF क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा LCM, तो पहले LCM को लिख लिया, अनुपात HCF, अनुपात में HCF हो गया। LCM मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारी संख्याएं गुणा में होंगी, ये सारी संख्याएं गुणा में होंगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी संख्याएं गुणा में होंगी, मैं लिखूंगा 7 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अच्छा भैया अनुपात। अब जब मैं बात करूंगा HCF की, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 7 और 2 है, ये कॉमन वैल्यू है। इन दोनों ये कॉमन वैल्यू है कि नहीं है, तो ये हो गया 7 और 2 आपका कॉमन वैल्यू हो गया। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में, देखिए कितनों से मिस्टेक हुई होगी। भैया 7 2 से 7 2 को काटो, 7 2 से 7 2 को काट दिया। क्वेश्चन छोटा जरूर है पर बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। 3 दूना कितना हो गया बेटा, 3 दूना हो गया 6। मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। 6:1 आपका करेक्ट आंसर है। 6:1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन छोटा जरूर है पर क्वेश्चन में लॉजिक जबरदस्त है। बड़े भाई मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर जोड़ते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। 28 को लिखा, 42 को 7 से भाग किया, ये आपका HCF है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका HCF है, कॉमन फैक्टर है, ये इनका कॉमन फैक्टर है। और इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका LCM बन जाएगा। याद रखिए, सिंपल सी बात है। समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 6:1 आपका ऑप्शन सी आंसर है। किस किस का आया, रेज योर हैंड कि सर मैंने गर्दा उड़ा दिया। लाइक और शेयर करते जाइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आइए, चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। गर्दे गर्दे वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, मजा आएगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। अरे गर्दे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जल्दी से। कि 2 अंकों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 और 3 और उनका में से दे रखा 54। नहीं ये LCM है, ये थोड़ा, ये में से नहीं है, ये ले से है। लिख लो भैया, ले से आपको दे रखा है 54। तो बताइए उन अंकों का जोड़ क्या होगा। जल्दी से टाइमर को लेके आता हूँ भाई, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। मजा आ रहा है ना सर। लो भैया टाइमर लगा दिया, टाइमर लगा दिया। देखिए अपनी एफिशिएंसी को चेक करिए जल्दी से जल्दी। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई इतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे ये कंसेप्ट सिखाया था, अदर फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है, LCM बटे में HCF होता है। बात सही है कि नहीं है, LCM बटे में HCF होता है। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इतना समय नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहे हो तो भैया अगले साल का तैयारी करना पड़ जाएगा। नहीं बेटा इसी साल नौकरी दिलवाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करिए। यहाँ से देखिए, अगर मुझे यहाँ से HCF को निकालना होगा, अगर मुझे बेटा जी HCF को निकालना होगा तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हो जाएगा LCM बटे में अदर फैक्टर। अदर फैक्टर समझ रहे हो बात को। मेरा बेटा जी कहने का मतलब ये था, इस सवाल में मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चों ये था कि ये LCM दे रखा है 54, 54 को यहाँ पे सर मैंने लिखा, 54 को मैंने यहाँ पे लिखा। अदर फैक्टर है मेरे पास 2 और 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 2 गुणा में 3, 2 3 हो गया 6 और 6 नाम हो गया 54। सीधा कितना आ गया बेटा, सीधा कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। सीधा कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है 9। मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक सिखा दिया है भाई। रेशो दे रखा है 2:3 और ये आपकी HCF आ गई है। HCF बेटा जी कितना आ गया, HCF आपका 9 आ गया। जब HCF बेटा जी आपकी 9 आ गई तो बेटा जी 9 से यहाँ से गुणा कर दो, 9 से यहाँ पे गुणा कर दो। 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा जमा में। 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया बेटा। अब इसको ऐड कर दो माय डियर, और क्या था इसको ऐड कर दीजिए। 8 7 हो गया 15, 15 का 5 हाथ से लगा, 1 2 1 3, 2 1 3 और 3 1 4, 45 आएगा है, 45 आएगा। बिल्कुल सही है ना 45। गर्दा 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 45 आपका बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश शाबाश कि सर हम गर्दा उड़ा रहे हैं। देखो पहले मैंने HCF को निकाल लिया, 9 आ गया, फिर रेशो में सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 20 सवाल करने होते हैं हमें, 20 क्वेश्चन का टारगेट हम लेके आते हैं। अभी देखिए 9वें क्वेश्चन पर ही चलें, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये लीजिए टाइमर, टाइमर के साथ चलिए।
30 सेकंड से ज़्यादा का टाइमर नहीं दूंगा भाई। टाइमर को देखिए और उसके साथ स्पीड बनाइए कि सर आज आपने कितने सवाल ठीक किए, और क्लास के अंत में बता के जाना मेरे को, सर आज मैंने इतने सवाल ठीक किए। सही बात है कि नहीं है? स्पीड बढ़ाइए, शाबाश एकदम जो है। हर बच्चा क्लास के एंड में मुझे बता के जाएगा कमिटमेंट करके कि सर आज मैंने इतने सवाल ठीक किए कम से कम। मैं देखना चाहता हूँ मेरा कितना बच्चा परफॉर्म करता है, कितना परफॉर्मेंस 2020 का मेरा इंस्पेक्टर कौन कौन है मेरा प्यार बच्चा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर जोड़ते जाइए सब बच्चों को एकदम। कर भला सो हो भला, आपका भला हो गया और बच्चों को जोड़िए। अभी गर्दे वाला ट्रिक आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए कैसे तूफानी चलेगा, तूफान बना दूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, बुलेट बना दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन का लेवल देखना, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। देखिए ये कहता है किन्हीं दो संख्याओं के अंकों का अनुपात दे रखा, 4 5 दे रखा, लघुत्तम दे रखा ये, तो अंक ज्ञात करिए। मैंने क्या सिखाया आपको? एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ आपका होता है एलसीएम बटे में अदर फैक्टर। इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि नहीं किया था बेटा? इससे पहले क्वेश्चन में किया था। देखो एलसीएम बटे में अदर फैक्टर, सीधी सी बात है। देखो सारी चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं, ऐसा नहीं है सीक्वेंस से सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, एलसीएम बटे में अदर फैक्टर मेरे प्यार बच्चे। तो एलसीएम को मैंने लिखा, सर एलसीएम मेरा दे रखा था कितना? 120। सर मैंने यहाँ 120 को लिखा, बटे में अदर फैक्टर कितना है? 4 गुना 5, 4 गुना 5, 4 पंजे 20, 20 से कट जाएगा तो 20 से कितनी बार जाएगा? 20 छक्के 6, 6 दूनी 12, 20 छक्के 120, 6 आ गया बेटा जी 6। कहता अंक ज्ञात करिए बेटा 6 के। मैंने आपको ये सिखाया था, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा जो 6 है ना, इसके ऐसे फैक्टर कर दो जो को प्राइम नंबर हो, 3 दूना 6। ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे गुणनखंड करो जो को प्राइम सहभाज्य संख्या, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम होता है। मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये एचसीएफ होता है। और अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में जो आपका एचसीएफ दे रखा होता है, एचसीएफ आपका दे रखा है ये एचसीएफ कितना? नहीं, ओ रुको, ये तो एचसीएफ ही आ गया ना आपका। सॉरी एचसीएफ आपका रेशो दे रखा है 4 और 5, रेशो आपका 4 और 5 दे रखा है, तो सीधा एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 से यहाँ कर दो, 6 से यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एचसीएफ था ना बेटा, सॉरी मैं अदर फैक्टर समझ रहा था। ये आपका एचसीएफ दे रखा है बेटा, ये आपका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ आपका 6 हो गया, और अदर फैक्टर आपको ऑलरेडी 4 और 5 दे रखे हैं। अदर फैक्टर आपको 4 और 5 दे रखे हैं, तो सीधा 4 की यहाँ से गुणा किया, 4 पंजे 20 हो गया बेटा, और ये 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। 20 और 30 आएगा बेटा, 20 और 30 इज द राइट आंसर। 20 और 30 है, अरे 6 चौका 24, ओहो 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चौका 24 होगा, 6 चौका 24 होगा और 6 पंजे 30 होगा। 24 और 30, 24 और 30 देख लीजिए, 24 और 30 आपका ऑप्शन है, ये आंसर 24 और 30 पहला बी ऑप्शन है आपका। 24 और 30 इज द राइट आंसर। हाँ, 24 और 30 इज द राइट आंसर। पहला 24 होगा, दूसरा 30 होगा, सीधी सी बात है। समझ गए बात को? पहला 24, दूसरा 30 होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का बढ़ेगा भैया, आगे आएगा, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, लो भैया क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। चलिए भैया टाइम स्टार्ट, जल्दी से 0 0 टाइम स्टार्ट। चलो बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। पहले मैं इसका बेसिक करता हूँ, फिर इसका देखना धांसू ट्रिक कैसे सिखाऊंगा। मैं इसका बेसिक करता हूँ, आप लोग करिए जल्दी से, बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखिए धांसू ट्रिक क्या होगा इस क्वेश्चन का, करके देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सवाल है इसका। देखिए अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना भाई, दबा के लाइक और शेयर करना। इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन को देखिए, किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं का, फिर इसका धांसू ट्रिक, बिना पेन बिना पेपर ऐसे उड़ा दिया। हाँ, 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक समापवर्तक का कितना? 20 गुना दे रखा है। मैं से ले से का 25 20 जोड़ दे रखा है, तो बताइए 480 है। हाँ, पहले बेसिक चलेगा, फिर उसके बाद ऐसा धांसू ट्रिक क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा देंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया, हाँ एचसीएफ को हमने एच मान लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 20 गुना ही हो गया 20H। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का सम 20H प्लस में H इसका दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है 2520, ये 2520 दे रखा है, तो ये हो गया 21H बराबर हो गया 2520। और अगर मुझे निकालना है H का वैल्यू, तो भैया H बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2520 बटे में 21, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 120 आ गया। H का वैल्यू आ गया 120। सिंपल सी बात है भाई। देखिए बहुत आसान ट्रिक सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के, एकदम मुंह जवानी। क्वेश्चन को वर्बली उड़ा दोगे ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा, वर्बली 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 वर्बली। अब यहाँ से मुझे पता चला भैया ये एचसीएफ मेरा 120 आ गया है, एचसीएफ तो मेरा 120 हो गया। ये आपका एचसीएफ, ये एचसीएफ, एच तो आपका एचसीएफ है ना, एच आपका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 120 इंटू में 20 गुना है 20 हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए कितना सॉल्यूशन, देखिए ऐसा मुंह जवानी सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम नहीं पढ़ा तो सीख लो। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो गुणज होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या।
पहली संख्या एक ये भी होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब इसमें कहता है एक अंक अगर आपका 480 तो दूसरा अंक निकालिए। तो दूसरा अंक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूँगा, एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूँगा और पहली संख्या से डिवाइड कर दूँगा। तो एलसीएम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 120 है। एलसीएम एचसीएफ 120 है, एलसीएम 120 गुणा में 20 है। और पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको, पहली संख्या एक अंक दे रखा है 480, 480 है। ध्यान से देखते जाइए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 से कट गया, 12 चौक 48, 4 से काट दिया, 4 तिया 12 3 और 3 से कर दिया, 3 दूनी 6, 600 आ गया। इसको बोलते हैं मजदूरी, इसको क्या बोलते हैं, मजदूरी। लिख लो भैया। क्या ऐसा करने से आपको लगता है इस जन्म में नौकरी मिल जाएगी सर? ऐसे कांटा लगा दो और इसको लिख दो मजदूरी। क्या लिख दो इसको, मजदूरी। और बोल दो कात्या मजदूरी नहीं करनी है। ये मजदूर का हाथ नहीं है, मास्टर का हाथ है ना। बताया था हमने आपको एक क्लास में, ये मजदूर का हाथ नहीं है कात्या, ये मास्टर का हाथ है ना। जीवन का आकार प्रकार बदल देता है। ये देखिए इसको मजदूरी कहते हैं। ये हार्ड वर्क से अगर नौकरी मिलती तो जन कब की मिल जाती है आप लोगों को। आप देखिए अब स्मार्ट वर्क सिखाते हैं जिससे नौकरी मिलती है। आप देखिए स्मार्ट वर्क पे आइए जिससे आपको नौकरी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हार्ड वर्क हो गया, अब हार्ड वर्क को हटा दें, ऐसा ट्रिक सिखा देंगे अगला क्वेश्चन आप उड़ाओगे बिना पेन बिना पेपर के। बस आंसर देख लो भैया, 600 आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं सर ऐसा नहीं करूँगा, मजदूरी नहीं करूँगा। भाई दबाया कर लाइक और शेयर। अब आप ट्रिक सीखना चाहते हो ना, बिना पेन नो पेपर, बिना पेन बिना पेपर के आप चाहते हो ना सर, बिना पेन और बिना पेपर एकदम जो है, बिना पेन बिना पेपर के आप चाहते हो तो सिंपल सी बात है, ट्रिक को सीखिए। आपको दे रखा था 20 गुना, क्या दे रखा था बेटा जी, 20 गुना, बिना पेन बिना पेपर। जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोक दो एकदम जो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, कम से कम 2000 लौंडे तक जाना चाहिए एकदम जो। हाँ दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा, दबा के लाइक और शेयर। आप धांसू ट्रिक चलेगा, नो पेन नो पेपर। ये धांसू सर का अदालत है भाई, ये धांसू सर का अदालत है, समझ रहे हो ना। यहाँ पेन पेपर से काम नहीं चलता है, यहाँ सीधा ट्रिक से काम चलता है। धांसू सर का अदालत है भाई, ध्यान से देखिए मुन्ना। ये धांसू सर का है, ये 20 गुना दे रखा है, लिखो इसको, 20 गुणे को लिखो, 4 पंजा 20। कितना आसान सिखाऊंगा, 4 पंजा कितना हो गया, 20 हो गया, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, समझ गए बात को, 4 पंजा 20 हो गया। बहुत बढ़िया। एक अंक आपको 480 दे रखा था, सिंपल सी बात है। एक अंक आपको 480 दे रखा था, सिंपल सी बात है। ये लिखिए 480, पहला अंक आपको 480 है और पूछा है सर दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा अंक क्या होगा, दबा के लाइक और शेयर। महाकाल के आशीर्वाद से देखिए गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा भैया। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 गुणा 4, 120 गुणा 4 कितना हो गया, 480 आया कि नहीं आया। 120 से गुणा किया, जब लेफ्ट में 120 से गुणा किया तो राइट में भी किससे गुणा करूंगा सर, 120 से गुणा करूंगा सर। कर दे बेटा यहाँ पे 120 से गुणा, 120 से गुणा कर दे, 5 से कर, 5 0 0, 5 दूना 10 10, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। अगर एक संख्या आपकी 480 होगी तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी, 600 होगी। मजा आया कि नहीं आया, हाँ मजा आया कि नहीं आया। ये धांसू सर का क्लास है भाई। हाँ मजा आया तो दबा के लाइक और शेयर करिए एकदम धांसू सर के क्लास में। हाँ यहाँ पे धांसू सर का कॉन्सेप्ट और ट्रिक चलता है। 20 का फैक्टर कर दिया 4 और 5, 4 पंजा 20 हो गया। एक पहली अंक आपको दे रखी थी, फर्स्ट अंक आपको दे रखी थी 480 और आपसे पूछ रहा था सेकंड अंक क्या होगा। फर्स्ट अंक 480 है तो मैंने 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 गुना कटा, 120 बार कटा तो 120 से ही राइट में गुना कर दिया, कितना आ गया। पहला अंक अगर 480 होगा तो दूसरा अंक आपका 600 होगा। मजा आया कि नहीं आया। जय महाकाल बोल दीजिए, दबा के लाइक और शेयर करिए। आज कम से कम 3000 से ऊपर लौंडे जाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ठोके दबा के एकदम जो है, और आइए अगले क्वेश्चन को बिना पेन बिना पेपर के। अब देखिए गर्दा उड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। थोड़ा तूफानी खेलेंगे आज, तूफानी। आज कम से कम 4000 विद्यार्थी दिख जाना चाहिए। तूफानी खेलिए, थोड़ा सा मजा आता है तूफानी करने में। थोड़ा सा ऐसे मजा नहीं आएगा ठंडा होकर काम करने से। थोड़ा गर्मी हीट पैदा करिए, थोड़ा सा अपने अंदर हीट पैदा करिए, उस जुनून की आग को पैदा करिए। जिंदगी में जुनून की आग को पैदा करना पड़ता है, तब सरकारी नौकरी मिलती है, आराम से नहीं मिलती। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम टाइप है। 2 अंकों की संख्याओं का मैं से ले से 680 जोड़ दे रखा। सेम टाइप सेम क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन ये 2015 में आया था, दूसरा 2016 में। रिपीट, सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट होता है। धांसू ट्रिक्स उड़ाओ। ले से और में से का 84 गुणा है। इसमें कितना गुणा दे रखा है, 84 गुणा दे रखा है। यदि एक संख्या 56 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। उड़ाइए उड़ाइए। हमारा ट्रिक जो हम आपको सिखा दिए हैं, बेसिक तरीका से करिए, मजदूरी हो जाएगा। हमारे तरीका से करोगे तो क्वेश्चन चुटकी बजाते उड़ जाएगा बेटा।
नो पेन नो पेपर, धांसू सर का ट्रिक एकदम जो है, क्योंकि धांसू सर का क्लास है भैया। हाँ, दबा के लाइक ठोको भैया, दबा के लाइक ठोकना चाहिए। 2000 लौंडे हैं तो कम से कम 2000 लाइक हो जाना चाहिए। आपके लिए ऐसा ऐसा ट्रिक तैयार करके लेके आता हूँ, हर दिन आपके लिए एक स्पेशल क्लास बना के लेके आता हूँ बेटा। आपका फर्ज बनता है स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। मैंने कैसे कहा है 84 गुना, ध्यान से देखिए 84, मुन्ना देख ध्यान से, 84 गुना देख। कलम चलाने की अगर जरूरत पड़ जाए मुंह से ही आंसर निकालना सिखा दूंगा बेटा। अगर मुंह से आंसर ना निकालना सिखा दूं, महाकाल के आशीर्वाद से मुंह से आंसर निकालना सिखा दूंगा बेटा। दबा के लाइक और शेयर, दबा के स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर होना है। 84 गुना दे रखा है, 84 का ऐसे फैक्टर कर दीजिए जो को प्राइम नंबर हो। 12 सत्ते 84 होता है कि नहीं होता? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 लिखा और गुना में 7 कर दिया, 12 सत्ते 84। हाँ भाई 12 सत्ते 84 हुआ, ऐसा फैक्टर कर दो जो को प्राइम नंबर हो। क्वेश्चन उड़ गया भाई, गर्दा गर्दा जलवा, हमारे विद्यार्थी का जलवा है भाई। सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर धांसू सर का बनेगा 2020 में बेटा, क्योंकि मेहनत करता है, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करता है। अपना तो स्पीड मांगता है बेटा, अपने को क्या मांगता? स्पीड मांगता, कुछ नहीं मांगता, बस स्पीड मांगता अपने को स्पीड मांगता। क्वेश्चन का स्पीड है तो सरकारी नौकरी पक्की है रे दादा, सरकारी नौकरी स्पीड से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। सॉल्यूशन करते जाइए, करते जाइए, स्पीड से मिलता है बेटा। एक नंबर आपको दे रखा है 56, 56 दे रखा है तो बेटा 56 को यहाँ पे लिख दूंगा, 56 को लिख दिया माय डियर, यहाँ पे 56 को लिख दिया है। 7 से कितनी बार गया? 7 से कितनी बार गया? 7 से कटेगा 7 8 56, 8 गुना है, 7 से 8 बार जा रहा है, 7 से 8 बार जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 7 8 56, 7 8 56 जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहाँ से 8 के गुणा कर दी। जब आपने ये राइट में 8 से गुणा करी तो लेफ्ट में भी 8 से गुणा करिए। 8 दूनी 16 और 8 एक 8 एक 9। अगर पहली संख्या आपकी 56 होगी तो दूसरा अंक क्या होगा? आपका 96 होगा। अगर एक अंक आपकी 56 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भैया 96 होगा। बताइए कितना देर लगा? ईमानदारी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा तो दबा के लाइक शेयर चलना चाहिए, कम से कम 2000 लाइक हो जाना चाहिए था। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, गर्दा मचेगा, गर्दा गर्दा। धांसू सर का ट्रिक चलेगा भैया। 84 गुना दे रखा था, 84 गुना। 84 गुना का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, 84 का फैक्टर कर दिया, 12 और 7 फैक्टर किया, ऐसा फैक्टर गुणनखंड किया जो को प्राइम नंबर हो, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो एक नंबर 56 दे रखा था तो 7 8 56 हो गया। 8 गुना है कि नहीं है? जब ये 8 गुना होगा लेफ्ट तो राइट भी तो 8 गुना होगा, तो 12 8 96। देखिए 96 आंसर आ गया। ईमानदारी से बताइए कितना समय लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्पीड के साथ लाइक और शेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते, अटैक करिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए अगला क्वेश्चन और गर्दा उड़ाइए। ऐसा ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना बेटा, मजा आ जाएगा, कम से कम मजा आ जाएगा सर। लीजिए अगला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। विद इन सेकंड भैया, गर्दा 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 गर्दा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए। अरे 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 अरे, इतनी देर में तो गर्दा उड़ा देंगे। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन को अटैक करिए, अटैक करिए। अगले क्वेश्चन पे देखिए कैसे मैजिकल ट्रिक सिखाता हूं। गजब का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, चिंता मत करिए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी देर में आंसर आना चाहिए था भाई, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं बेटा। देखो सीधा, अब अगर मज़ा आए तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे और अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो सर गर्दा उड़ेगा। गर्दा उड़ेगा कि नहीं? अगर आपकी कलम चली तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? दबा के लाइक और शेयर करना, कम से कम 3-4 हज़ार विद्यार्थी दिख जाना चाहिए। 3000 लाइक भी ठोक देना कम से कम जो है। हाँ 3000 लाइक भी ठोक देना। देखो 77 पहला नंबर लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब ये बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है ना तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे HCF निकालना, ये क्लियर हो गया मेरे दिमाग में। शॉर्ट धांसू ट्रिक देखिए भैया, ऐसा नो पेन नो पेपर, बिना पेन बिना पेपर के, बिना पेन बिना पेपर और धांसू ट्रिक। अरे बाबा मजा आ गया सर, ये तो बहुत बिना पेन बिना पेपर के भैया, बिना पेन बिना पेपर के उड़ा दोगे। ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा ट्रिक अब मैं सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए इस बात को। गर्दा उड़े तो दबा के लाइक करना भैया, दबा के शेयर। अगर आपको ट्रिक में मजा आए, ट्रिक में मजा ना आए तो कोई बच्चा लाइक और शेयर मत करिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिक में मजा आता है तो भैया लाइक शेयर दबा के आना चाहिए, और लाइक और शेयर दबा के कम से कम 3000 हो जाए। 77 दे रखा है, तीनों संख्याओं को लिखेंगे। पहला नंबर मैंने लिखा 77, दूसरा नंबर मैंने लिखा 152, तीनों नंबर को ऐसे लिख लो, और तीसरा नंबर मैंने लिखा 227। ऐसे तीनों नंबर को लिख सकते हो।
इतना तो सभी को लिखने आता है भैया। एक तरीका वो जो किताबों में लिखा गया, एक तरीका वो जो धांसू तैयार करते हैं तुम्हारे लिए तैयार है, ऐसा तरीका जिसको करने के बाद आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नौकरी नहीं मिला हो, ऐसा भैया एकदम मुंह जवानी आंसर, मुंह जवानी। अब एक तरीका तो बेसिक है, इसमें भाग विधि द्वारा जो आप लोग करते हैं, ऐसे भाग विधि द्वारा, एक ये बेसिक तरीका है, भाग विधि द्वारा करते जाइए भैया। जमाना बीत गया है, ये भाग विधि का जमाना बीत गया भाई, जमाना बीत गया। इसको हार्ड वर्क, ये मजदूरी नहीं चलेगा, ये मजदूरी स्मार्ट वर्क चलेगा। सर स्मार्ट वर्क को सिखाइए। अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे, दबा के लाइक और शेयर करिए भैया, थोड़ा सा मजा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। देखो मैं ट्रिक जो सिखाता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे करना है, एक ट्रिक मैं बताऊंगा, दूसरा आपसे सिखाऊंगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस 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 मतलब हिंदी में अंतर। इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। जो संख्या मैं 2 नंबर के बीच का यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। इन दोनों नंबर के बीच का अंतर दे रखा 75, इन दोनों नंबर के बीच का अंतर दे रखा 75। देखिए धांसू ट्रिक कैसे बनाई जाती है भैया। वो कह रहा है कि 77, 152, 227 भाग देने पर समान शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। इसमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बेटा ऐसा ट्रिक कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा ट्रिक है। पहले आपने पहली दूसरी संख्या के बीच का अंतर देखा 75 है, फिर दूसरी तीसरी का देखा 75 है, फिर पहली और लास्ट संख्या के बीच का अंतर देख लीजिए भैया 150 है। कितना है बेटा जी? 150। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, धांसू सर सिखाते भैया, मजा आ जाएगा। अब मुझे HCF निकालना है, किसका निकालना है? ध्यान से देखिए कितना आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन को। 75, पहला डिफरेंस 75 है, दूसरा डिफरेंस 75 है और तीसरा डिफरेंस कितना है भैया? 150 है। तीसरा डिफरेंस 150 है, तो तीनों का HCF अब आप बता सकते हो, मुंह जवानी मुझे बताए। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 75, 75 और 150 का कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है सर, 75 होगा, क्योंकि 75 से तीनों संख्याएं भाग हो जाती हैं। हाँ भाई, तीनों संख्याओं का देखिए कितना कॉमन फैक्टर, 75, 75, 150 का कॉमन वैल्यू क्या होगा? कॉमन वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉमन फैक्टर होगा 75। तो HCF कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 75 आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान सुनिए, दबा के लाइक और शेयर ठोके महाकाल के आशीर्वाद से। पहली संख्या दूसरी, दोनों के बीच का डिफरेंस 75 आ गया, इन दोनों के बीच का 75, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस आ गया 150। 75, 75, 150 का HCF, तीनों का कॉमन वैल्यू क्या है? 75, क्योंकि 75 से तीनों संख्याएं भाग हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया? 75 इज द राइट आंसर। मजा आया तो दबा के लाइक और शेयर करने का। 75। अगला क्वेश्चन आप करेंगे भैया, मैं वो टीचर नहीं कि मुझे ही सॉल्व करना है, अगला कलम आपका चलना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। चलिए ठोक के दबा के अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठोक के दिखाइए अगले क्वेश्चन को दबा के जो है। चलो भाई दबा के ठोक के दिखाइए जल्दी से जल्दी। 4-5 सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, जल्दी से। पिछले पेपर में आए थे, लास्ट ईयर के पेपर में उठाए हैं क्वेश्चन जो है, लास्ट ईयर के NTPC के CGL के पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, जल्दी से उठाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा मचना चाहिए, जल्दी से जल्दी। 30 सेकंड से ऊपर का ट्रिक सिखा दिया हूं तुम्हें, ऐसा ट्रिक भैया धांसू सर की क्लास में आना मत भूलिए। गर्दा है बेटा यहाँ पे, गर्दा, ऐसा ऐसा ट्रिक लेके आता हूं ना बेटा। अरे कलम की जरूरत नहीं, नो पेन नो पेपर, सीधा आंसर, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, शाबाश शाबाश। आग वाला ट्रिक है, स्पीड के साथ लाइक और शेयर बेटा, इतनी देर में सवाल हो जाता है। 95 को लिखा, 95 को लिखा, दूसरा नंबर लिखा 147, 147 लिखा, तीसरा नंबर लिखा 173, तीसरा नंबर 173। इतना समय नहीं लगता भैया, इतना समय नहीं लगता बेटा, इतनी देर में तो आंसर आ जाते हैं बेटा। गर्दा होना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से आप लोगों का। देखिए पहले और दूसरे नंबर के बीच डिफरेंस, पहले और दूसरे नंबर के फर्स्ट और लास्ट, पहला दूसरा दूसरा तीसरा फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस को निकालना होता है। तो 7 में से, हाँ 147 में से 95 को माइनस कर दीजिए, हाँ कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया भैया, 2 बचा, और 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक बात है, इसमें से माइनस करेंगे 7 में से 3, हाँ कितना हो गया? अब कितना हो गया? 173 में से 13 में से गया तो कितना बचा भैया? 26। 13 में 7 गया, 26, 26 आ गया। और फर्स्ट और लास्ट को माइनस करिए, इसमें से करेंगे तो 173 में से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 8, 78, ये आ गया आपका 78, ये 78। पहली दूसरी संख्या का अंतर है 52, दूसरी तीसरी का 26 और फर्स्ट और लास्ट का अंतर दे रखा 78। कितना आसान बना दिया बेटा भाई, मजा आ रहा था। दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका नंबर जो आ गया, अब आपको जो HCF लेना है नंबर का, देखिए 52, पहले लिख देता हूँ, 52, 26 और 78, 52, 26 और 78, इनमें कॉमन वैल्यू क्या है बताइए?
तीनों संख्या किस संख्या से भाग हो सकती हैं? सीधी सी बात है, 26 से भाग हो सकती हैं। तो व्हाट इज द HCF? HCF इज 26। 26 वह नंबर होगा जिससे 26 वह नंबर होगा जिससे तीनों संख्याओं को भाग दिया जाए। भैया 26 वह नंबर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 95, 174, 73 को भाग देने पर शेषफल समान हो। तो भैया वह संख्या क्या आ गई आपकी? 26 आ गई। हाँ, अगर 26 से इन तीनों संख्याओं को भाग दिया जाएगा तो शेषफल आपका समान आएगा। मजा आया कि नहीं आया? दबा के 26 आपका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर चलते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। तीनों का फैक्टर ले लिया मैंने, 52, 26 और 78 का 26। अगले क्वेश्चन पाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड। अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी से जल्दी, अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लो टाइमर 00, 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 68, 82, कलम चलाने का जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। समान शेष बचे 68, 82 और 96 को भाग देने पर समान, इनमें से वह कौन सा नंबर होगा? एक तो तरीका यह है कि हर नंबर से भाग दे के देख लो, एक तरीका तो ये बहुत समय लग जाएगा, पर एक तरीका जो हमने आपको सिखाया गदर, एकदम मजा आ जाएगा सर, एकदम लाइक और शेयर ठोके दबा के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। अरे गदर गर्दर गर्दर गर्दा मचा दिया सर, गर्दा मचा दिया सर। देखो भैया 68, पहला संख्या 68 है। देखिए जल्दी से करने, मजा आ रहा है ना? अब आपका कलम चल रहा है तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल से बताइए। दूसरा 82 है भाई, दूसरा 82 है और तीसरा आपका 96 है। मैंने इतना आसान तरीका सिखा दिया, कितना इतना आसान तरीका सिखा दिया भैया, अब आपको मजा आ रहा होगा। देखिए जब स्टूडेंट का कलम चलता है और आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको अंदर से प्राउड फील हो रहा है कि सर अब हम सीख चुके हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा तो मैं ऐसे चुटकी बजाते उड़ा दूंगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा गर्दा। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 68 और 82 के बीच का 12 में से गया, कितना आ गया भैया? 14 डिफरेंस आ गया। इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, 14 डिफरेंस आ गया। पहली और दूसरी संख्या के बीच 14 का अंतर, दूसरी के संख्या के बीच 14 का अंतर, फर्स्ट और लास्ट के बीच अंतर देखिए 68। 96 में से 68 को माइनस कर दिए। डिफरेंस लेना होता है मेरे प्यारे बच्चे, बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर लीजिए, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 14, इन दोनों के बीच का अंतर 14, इन दोनों बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया भैया? 28 आ गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, मुँह जबानी आंसर देना है। अब आपको जो HCF लेना है, अब बहुत आसान सवाल हो गया, वो लेना है 14, 14 और 28। अब इन तीनों में कॉमन वैल्यू बताइए क्या है? 14, 14, 28। ऐसे किस नंबर से तीनों संख्याएं भाग होगी? आप समझ चुके हैं सर, एक ही संख्या है, वो है आपकी 14। 14 से 14 भी जाएगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28। मतलब HCF आपका कितना आ गया? इसका मतलब HCF आपका 14 आपका बिल्कुल सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों। भाई अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। हाँ, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। सर गर्दा उड़ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले दूसरे नंबर के बीच 14 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस है, इसके बीच 28 का डिफरेंस है। तो मैंने देखा 14, 14, 28। अब तो आसान हो गया, तीनों का कॉमन वैल्यू 14 है, क्योंकि 14 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, इसका मतलब भाग हो जाएंगे। HCF का मतलब होता है तीनों संख्याएं भाग होनी चाहिए। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से उड़ाइए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को मुँह जबानी उड़ा दोगे। जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी उड़ाइए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन दिया है, जल्दी से उड़ा के देखिए भैया। नंबर को लिखो भैया, टाइमर को चला देता हूँ, टाइमर को चला देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। नंबर को लिखो, नंबर को लिखो जल्दी से, और लाइक और शेयर ठोको यार। कम से कम जाने से पहले 3000 लाइक हो जाना चाहिए यार। हाँ जल्दी से जल्दी लाइक को ठोके दबा के जो है। 410 नंबर को लिख लो, सबसे पहला स्टेप है नंबर को लिखने का। 410 को लिखा, फिर लिखा 751, फिर 751 को लिखा, फिर तीसरा लिख दिया आपने 1030। पहला स्टेप, पहली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ले लीजिए। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। शाबाश, गर्दा 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 गर्दा। 410, 751 डिफरेंस ले लीजिए। पहली दोनों संख्याओं के बीच 341 माइनस कर देंगे, 341 और 1030 में से 751 को माइनस करेंगे, कितना आ गया भैया? 279। बहुत बढ़िया। और फर्स्ट और लास्ट संख्या के बीच का डिफरेंस और ले लीजिए। जल्दी जल्दी उड़ाइए 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 उड़ाइए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट और लास्ट संख्या के बीच आ गया डिफरेंस आपका 620 का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, इतना स्टेप आपने कर लिया। अब मुझे सर HCF लेना है, अब मुझे HCF लेना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ करते जाइए, स्पीड के साथ करते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना है भैया? 341 नंबर दे रखा है आपको, फिर दे रखा है 279 और दे रखा है 620। इससे आगे आप एक बार आप करके दिखाइए जल्दी से क्या होगा। इतना स्टेप मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, आगे आप करके दिखाइए। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो फैक्टर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टर हो जाएगा 31 गुणा में 11, 11 से 11 दिया, 11 कम 11, 11 33 1 हो गया। इसका फैक्टर हो जाएगा 31 गुणा में 11, ध्यान से सुन लीजिए। इसका फैक्टर हो जाएगा 31 गुणा में 9,
31 गुणा में 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक बात है कि नहीं है। और इसका फैक्टर हो जाएगा 31 गुणा में 20, 31 गुणा में कितना हो गया, 20 हो गया। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, HCF होता है कॉमन फैक्टर। इसमें 31 कॉमन है, इसमें भी 31 कॉमन है, इसमें भी 31 कॉमन है। 31 का 11 से गुणा करेंगे तो 341 होता है। 31 का 9 से गुणा करेंगे तो बेटा 9 से 279 आ गया। 31 का 20 से गुणा करेंगे तो 620 आ गया। हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दो, लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से। तो व्हाट इज द आंसर मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। 3000 हो जाना चाहिए था। तो राइट, तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है बताइए। तीनों का कॉमन वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 31 है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल देता हूँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने क्या कहा था, पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर आपके हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए। पहली दोनों संख्याओं के बीच, फिर दोनों संख्याओं के बीच, पहले फिर फर्स्ट और लास्ट के बीच का अंतर ले लिया। जो अंतर ले लिया, डिफरेंस आ गया, उसका HCF निकाल लीजिए। तीनों का HCF हमने ले लिया, कितना आ गया भैया, 31 आ गया। समझ गए बात को, जो है तीनों में कॉमन वैल्यू 31 है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। लीजिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड। टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से क्वेश्चन का लेवल देखिए, जल्दी से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लीजिए। 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा 1891, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा 7991। तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। पहली 2 संख्याओं का है 1891, अंतिम 2 संख्याओं का है। इस बात को देखना, ध्यान से सुनना। जो लाइन है, पहली 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात को समझना। फिर कह रहा अंतिम 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याएं और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली 2 का दे रखा है ये, अंतिम 2 का दे रखा है ये। अब बताइए कि तीसरा संख्या ज्ञात करिए। तीसरा संख्या क्या होगा भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, तीसरा संख्या क्या होगा। हाँ भाई, स्पीड के साथ बताइए। शाबाश 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 शाबाश, लाइक और शेयर दबा के, बहुत बढ़िया। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा सर, मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा, ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा सर, मज़ा आ जाएगा एकदम, जो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। टाइमर, अजय टाइमर स्टार्ट कर दिया, कर दिया कर दिया कर दिया, टाइमर स्टार्ट, लीजिए टाइमर शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर दबा के ठोक दो, लाइक और शेयर दबा के ठोक दो भैया। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, देखो सिंपल सा ट्रिक है इसका मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। इसके ट्रिक से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरा कंप्लीट मैथ का बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पहले, ये कंप्लीट मैथ का बैच आ रहा है। SSC रेलवेज के लिए मैथ स्पेशल बैच आ रहा है पहली बार मैं अनअकैडमी प्लस पे ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अनअकैडमी प्लस पे मेरा बैच 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 20 अगस्त को ये मेरा बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 से 6 इसका टाइमिंग है। कल ये अनअकैडमी पर अपलोड, कल ये अनअकैडमी पर लाइव हो जाएगा। आप लोग इस बैच को खरीद सकते हैं, आप लोग इस बैच को प्लस पे ले सकते हैं। वहाँ पे मेरा कोड लगाए भैया, मेरा धांसू कोड लगाए, मेरा यूज़ कोड करें धांसू सर, DHASU धांसू सर, मेरा जो कोड है वो धांसू सर यूज़ करिए। ये स्पेशल जो बैच है ना, ये SSC के लिए है बेटा, रेलवे के लिए है, और ऑल एग्जाम NDA CDS आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, और 2000 प्लस क्वेश्चन में इसमें पढ़ाने वाला हूँ। 2000 प्लस अर्थमेटिक और एडवांस का, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से, बेसिक्स टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस का मतलब समझो, जिस बच्चे को मैथ का ABCD नहीं आता ना, उसको ABCD सिखा दूंगा। पहली बार ये बैच में लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर। पहला मैथ स्पेशल मेरा बैच है, कंप्लीट मैथ स्पेशल मेरा बैच है। बहुत प्यारा बैच है, बहुत बढ़िया बैच है। इस बैच को पढ़ने के बाद तुम्हें कहीं जाना, दिल्ली पुलिस, हाँ, और दिल्ली पुलिस, देखो ये ऑल एग्जाम का मतलब समझ रहे हो, ऑल एग्जाम का मतलब है दिल्ली पुलिस का भी जो एग्जाम है आपका, दिल्ली पुलिस का जो बच्चा है, दिल्ली पुलिस का जो बच्चा है, वो भी बच्चा जो है, दिल्ली पुलिस का जो बच्चा एग्जाम का तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी इसको लें। आपको बहुत बेहतरीन बेटा क्लास है, बहुत बेहतरीन आपके लिए बैच है। इस बैच को लेने के बाद आपको कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और हमारा कोड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके लिए मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सवाल ये आपको दे रखा था 1891, ठीक है। इसमें से आप 79 नहीं, आपको ये दे रखा था 7991, इसमें से 1891 को माइनस कर दीजिए, 00161 आ गया। इसका ऐसा फैक्टर कर दीजिए जो को प्राइम नंबर हो, इसका ऐसा फैक्टर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे जो को प्राइम नंबर हो, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 61 इंटू में 100। ऐसा फैक्टर किया जो को प्राइम नंबर हो, 61 इंटू 100 आ गया। सही बात है कि नहीं है, 61 इंटू 100 आ गया। अब आपसे पूछा है वो तीसरी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा है वो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है।
ये आपका सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर आपका आ गया, ये आपका सेकंड नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा नंबर आपसे पूछा तो तीसरे नंबर के लिए आप क्या दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है आपको 7991, इसको सीधी सी बात है कुछ नहीं करना। देखो शॉर्टकट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सीधा 61 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 61 से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार जाएगा 131, एक बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर एक बार, 131 इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही जवाब है 131। भाई मजा आए तो दबा कर। दिल्ली पुलिस के जो बच्चा स्पेशल दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा है, भैया आप लोगों के लिए मैं बैच ले आया हूँ। एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के स्पेशल बच्चों के लिए मैं बैच ले आया मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस। हाँ बिल्कुल एकदम जो है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या, पहले डिफरेंस ले लिया, इसके ऐसे फैक्टर किए जो को प्राइम नंबर हो, फैक्टर किए जो को प्राइम नंबर हो, भैया लाइक और शेयर करिए। को प्राइम नंबर हो तो को प्राइम नंबर हो, ऐसे फैक्टर कर दिया। और उसमें जो नंबर था हमारी जो संख्या थी आपको दे रखी, 2 अंकों का जो गुणनफल है ये दे रखा ना, 2 अंकों का गुणन, अंतिम 2 अंकों का जो गुणनफल है उसको उस नंबर से भाग कर दीजिए, सेकंड नंबर से, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सीधा एक 1 स्टेप सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो डिफरेंस ले लिया, पहले तो देखिए स्टार्टिंग, पहली जो 2 अंकों का गुणनफल है, अंतिम जो 2 है, पहली 2 अंतिम 2, इनका जो डिफरेंस है वो आ गया आपका 61, इसके फैक्टर कर दो, ऐसे फैक्टर जो को प्राइम जिसमें कॉमन ना हो, फैक्टर कर दिया। अब जो आपको अंतिम 2 दे रखा था उसको सीधा इस डिफरेंस का जो आया, जो वैल्यू है 6100, इससे हमने दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सीधा आपका वो तीसरी संख्या आ जाएगी। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ भाई, और ये स्पेशल बैच मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट मैथ का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, 20 तारीख से लाइव हो जाएगा, 20 तारीख से मैं इसको शुरू कर दूंगा, कल से अनअकैडमी पे आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बैच को कैसे खरीदेंगे उस पेज वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिन बच्चों को PDF चाहिए कि मैं रेगुलर PDF कहाँ पर डालता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अपने टेलीग्राम में डालता हूँ। ये मैथ्स बाय धांसू सर, दलबीर नागर के नाम से, अनअकैडमी पर मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर है, धांसू सर के नाम से मैं अनअकैडमी पर नहीं मिलेगा, दलबीर नागर के नाम से मिलेगा। और ये मेरा रेगुलर यूट्यूब पे क्लास है, ये मेरा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे प्यारे बच्चा, जो मुझे यहाँ यूट्यूब पे देख रहा है, रोज़ दोपहर 12 बजे मैं ट्रिक देता रहता हूँ, यहाँ पे ट्रिक लेते रहिए ना, इसी पे सुबह 9 बजे मैं क्लास चालू करूँगा। ये मेरा चैनल है भैया, इसको तो सब्सक्राइब करिए कम से कम बेटा, धांसू कॉन्सेप्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया। ये वाईफाई स्टडी पर ये नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज़ यहाँ पे आप 12 बजे ट्रिक पढ़िए, 12:30 बजे कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसी पे मैं सुबह का क्लास चलाने जा रहा हूँ, ठीक है बात है। और ये अर्थमेटिक एडवांस दोनों में है, वाईफाई पे आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर मैराथन क्लास यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, फ्राइडे को मैराथन आपको लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। फिर एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे महामॉक लेके आ रहा हूँ। तो भैया आप लोगों को अगर मजा आए, रेगुलर क्लास अगर आपको लेना, तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितना आप मुझे प्यार वाईफाई स्टडी पर देते हो उतना प्यार यहाँ पे भी दीजिए। ये आपका चैनल है, आपके लिए मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे सिर्फ मेरी ही क्लास आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, प्राइस मैं बता देता हूँ, प्राइस पे अभी आ रहा हूँ, प्राइस कितना है बैच का मैं अभी बता देता हूँ। ये अनअकैडमी पर फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास का टाइम है सुबह 10 बजे अर्थमेटिक, 4 बजे एडवांस मैथ, महामॉक आपको मिलेगा। ये हाँ मैं बता देता हूँ, ये धांसू सर मेरा रेफरल कोड है, धांसू सर। इस बैच को खरीदना कैसे हो मैं आपको बता देता हूँ, और किन किन बच्चों के लिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ जुड़ जाइए, दलबीर नागर के नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करोगे, फॉलो करने से मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका चैनल है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे मेरी रेगुलर क्लास चल रही है सुबह दोपहर को 12 बजे। हाँ ठीक, फीस को मैं बता देता हूँ आपको, फीस बता देता हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, स्टेप 1 होगा अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। इस बैच को आप खरीदेंगे कैसे, अनअकैडमी ऐप को जैसे ही आप लोगों ने डाउनलोड किया उसके बाद फिर दलबीर नागर पे आप जाएंगे, दलबीर नागर पे आप जाइए, दलबीर नागर पे आप जाइए, उस पर मेरे को फॉलो कर लीजिए, उस पर मेरे को फॉलो करेंगे दलबीर नागर पे जाके मेरे को, ठीक बात है कि नहीं है। मेरे को फॉलो करने के बाद, मेरे को जैसे ही फॉलो करोगे उसके बाद वो कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, सीधी सी बात है, गेट सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप, हाँ ये थोड़ा सा मिस कर दिया है, थोड़ा सा मिस कर दिया है। दलबीर नागर पे जाओगे, वहाँ पे फिर गेट सब्सक्रिप्शन मानेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद वो कहेगा मंथली चाहिए, 3 मंथ का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, 12 महीने का चाहिए। तो बेटा सालाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, यहाँ सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। ये पड़ेगा सालाना 6000 का, 6000 का, और 10% मेरा कोड, आप 6000 का 10%, जब मेरा ये कोड लगा दोगे धांसू सर, मेरा कोड ये लगा दोगे DHASU धांसू SIR सर, मेरा कोड लगा दोगे, 10% इस पर डिस्काउंट, 600 रुपया का डिस्काउंट, 5400 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। अच्छा सब्सक्रिप्शन है ये, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देसी भाषा में समझाता हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर आपने मेरा ये बैच ले लिया 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपने मेरा बैच ले लिया, तो मेरे 1 साल के अंदर जो भी बैच आएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और मेरा ही नहीं, जो भी SSC में, जो भी SSC एग्ज़ाम्स में, SSC जो एग्ज़ाम्स है ये आपका जो है, इसमें जो भी अनअकैडमी पर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, जो भी इंग्लिश रीजनिंग GS का जो भी टीचर होगा, जो आप चाहते हो सर हमें इंग्लिश के इस टीचर से पढ़ना, तो उनकी भी क्लास आपको फ्री मिलेंगी।
हाँ, मेरा बैच इसको लेने के बाद आपको ये समझिए कि कितना आपको खाली मेरे बैच का ही फ़ायदा नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा होता है कि आपको मेरे साथ इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की फ्री क्लास 1 साल तक के लिए फ्री मिल गई, और मेरे 1 साल तक जितने बैच आएंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे, इस बात का अंदाज़ा लगा लेना। तो यहाँ पर आप जाएंगे, धांसू सर कोड लगाएंगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ धांसू सर कोड लगाते ही ये देखिए ये पेमेंट का ये आ जाएगा 5400। यहाँ पे 5400 का ये आ गया आपका। जैसे ही 5400 आ जाएगा, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, पूरा प्रोसेस से मैं आपको वहाँ समझा दूंगा टेलीग्राम के साथ। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिसको खरीदना नहीं आता कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर डाल देना, हम आपको समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे को बैच खरीदना नहीं आता है, उसको समस्या है, तो मेरा हाथ जोड़ के उससे निवेदन है, वो बच्चे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट ऑप्शन आता है, वहाँ पर लिंक है वैसे तो वहाँ कर लीजिए, या मेरे टेलीग्राम के साथ डायरेक्ट जुड़ जाइए, अपना वहाँ पे नंबर दे दीजिए, हम वहाँ से आपको कांटेक्ट करके अपनी टेक्निकल टीम से या अपनी जो ऑफिशियली जो हमारी टीम है आपको बता देंगे कैसे बैच को खरीदा जाएगा। ठीक बात है, ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, पेमेंट आप ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो, पेटीएम से, गूगल पे से कैसे भी कर सकते हो। और आप जब इस बैच को खरीदे बस इस बात का ध्यान रखना भैया, धांसू सर का कोड धांसू सर लगाइए। या आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं भैया, अगर मैं आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और पसीना निकाल रहा हूँ आप लोगों, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्यारा बच्चा, चाहे दिल्ली पुलिस का आप ले, देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर बैच है। दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए है, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत बेहतर बैच है। पहला मैथ स्पेशल, कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ। यह उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चा इसको लेगा। यह उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरा प्यारा बच्चा इसको लेगा। बहुत प्यारा बैच, पहली बार मैथ स्पेशल, कंप्लीट मैथ स्पेशल, एसएससी, रेलवेज और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए पूरा कंप्लीट मैथ स्पेशल। इससे प्यारा बैच आप लोगों को अनअकैडमी पर नहीं मिलेगा। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया बैच, जिसमें मेरे धांसू ट्रिक्स आप लोगों को चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी एग्जाम का आप चाहे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र, जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच को लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए माय डियर स्टूडेंट। बस जय हिंद, जय भारत। और आप अपना सजेशन जरूर दे दिया करो। अगर किसी को बच्चे को सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, या सर इस बैच को कैसे खरीदेंगे, तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैथ्स बाय धांसू सर, जो मेरा जो टेलीग्राम था, मेरा टेलीग्राम है, ऊपर लिखा हुआ लिंक मैथ्स बाय धांसू सर, सीधी सी बात है। और इस वीडियो के लास्ट में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और इस बैच को आप लीजिए और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस 2020 में अगर आपको नौकरी चाहिए तो ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए पेड बैच में क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पे ये कि आप मेरे से आराम से डाउट वाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि सभी बच्चे होते हैं कि मैं डाउट वगैरह नहीं बता पाता, तो वहाँ पे बड़ी तसल्ली से आप लोग डाउट सेशन वगैरह हम लेते रहते हैं। हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास में हम एक डाउट सेशन रखते हैं, जहाँ से बच्चे के डाउट्स वगैरह को हम क्लियर करते रहते हैं। बहुत ईजिली होता है, बहुत मज़ेदार सेशन वहाँ पर आता है, मज़ा आता है, बच्चे को बहुत तसल्ली से वहाँ पर पढ़ता है। एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की भी हम क्लास कर देते हैं। क्लास को वहाँ एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यहाँ पर क्लास नहीं, क्योंकि रेगुलर क्लास और टीचर की भी होती है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर जरूर, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। जो भी बच्चा मेरी क्लास के बाद इस वीडियो को देखो, इतना फैला दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास के लिए एक बार तैयार रखें कमर कस के, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।